2019 में एक व्यक्ति की जेल में मृत्यु हो गई और वह मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को पीछे छोड़ गया। उसका नाम जेफरी एप्स्टीन था एंड द डॉक्यूमेंट्स कनेक्टेड टू हिम नाउ नोन एज द एप्स्टीन फाइल्स, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। पावरफुल पॉलिटिशियंस, बिलियनियर्स, सेलिब्रिटीज सभी कथित तौर पर एक सीक्रेट नेटवर्क से जुड़े हुए थे। लेकिन जेफरी एप्स्टीन था कौन और ये फाइलें आखिर है क्या? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जेफरी एप्स्टीन वॉज बॉर्न इन 1953 इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। एप्स्टीन पॉला और सिमोर एप्स्टीन की दो संतानों में से पहली संतान थी। वो कोनी आइलैंड के एक वर्किंग क्लास इलाके में पला बढ़ा। उसके पिता न्यूयॉर्क शहर के पार्क डिपार्टमेंट में एज अ ग्राउंड कीपर के रूप में काम किया करते थे। एप्स्टीन ने पब्लिक स्कूल और मार्क ट्वेन जूनियर हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वो पढ़ाई में उत्कृष्ट था और मैथमेटिक्स में उसकी प्रतिभा प्रबल थी। बेंसनहर्स्ट के लाफायट हाई स्कूल में वो मैथ क्लब का मेंबर था। वो एक ट्रेन क्लासिकल पियानिस्ट भी था। 1969 में हाई स्कूल होने के बाद एप्स्टीन ने कूपर यूनियन में फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई की। बाद में उसने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में कॉरेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में कुछ क्लासेस ली, लेकिन उसने कभी बैचलर्स डिग्री पूरी नहीं। 1974 में डिग्री न होने के बावजूद एप्स्टीन ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के प्रेस्टिजियस डाल्टन स्कूल में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पढ़ाना शुरू किया। इस स्कूल के कई स्टूडेंट्स देश के कुछ सबसे बड़े वेल्दिएस्ट फैमिलीज में से थे, जिनमें एंडरसन कूपर, कॉमेडियन शेवी चेज और एक्ट्रेस क्लेयर डेंस शामिल है। डाल्टन में अपने कार्यकाल के दौरान स्टूडेंट्स ने एप्स्टीन को एक करिश्मेटिक टीचर और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में डिस्क्राइब किया जो नॉर्मल स्टूडेंट टीचर नियमों का पालन नहीं करता था, और वो बहुत फेमस भी था। लेकिन 1976 के स्कूल ईयर के बाद इवैल्यूएशन में उसकी टीचिंग एबिलिटी में कमी पाई जाने के बाद एप्स्टीन वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज पोजिशन एट डाल्टन, और उसके तुरंत बाद उसने बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में काम स्टार्ट किया और बेयर स्टर्न, जो कि एक अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसमें विभिन्न पदों पर काम किया। जब एप्स्टीन बेयर स्टर्न्स में तरक्की कर रहा था और न्यूयॉर्क तथा दुनिया के कुछ सबसे वेल्दिएस्ट, प्रेस्टिजियस एंड पावरफुल लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा रहा था, तभी उसके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के संकेत मिलने लगे थे। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, बेयर स्टर्न्स ने कई मौकों पर एप्स्टीन के एक्शंस पर सवाल उठाए, जैसे कि एजुकेशन ऑन हिज रिज्यूमे और अपने गर्लफ्रेंड के लिए खरीदे गए एक्सपेंसिव ज्वेलरी के बिल्स कंपनी पे चार्ज करना शामिल था। फिर भी 1980 में हिज प्रोफाइल वॉज राइजिंग हाई, जब कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन ने उसे बैचलर ऑफ द मंथ में फीचर किया। तब वो 27 ईयर्स का था एंड स्टर्न नेम्ड हिम एज अ लिमिटेड पार्टनर। हालांकि अगले ही साल उसे सस्पेंड करके उस पर जुर्माना लगाया गया। अर्ली 1980s में उसके कुछ सहयोगी उसे बाउंटी हंटर कहते थे, जो कि अल्ट्रा वेल्दी लोगों के लिए चोरी का पैसा रिकवर करते थे। यह एक प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हुआ और 1984 तक एप्स्टीन करोड़पति बन चुका था। इस पूरे समय के दौरान एप्स्टीन का करिश्मा न्यूयॉर्क सर्कल में बना रहा। वो बहुत पॉपुलर लोगों के बीच उठ बैठ रहा था और एक ऐसे क्लाइंट को पाने वाला था जो उसकी पर्सनल संपत्ति को और मजबूत करेगा। 1988 में एप्स्टीन ने जे एप्स्टीन एंड कंपनी की स्थापना की, जो एक कंसल्टिंग फर्म थी और जिन लोगों की कुल संपत्ति $1 बिलियन से ज्यादा थी, उन लोगों को मनी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती थी। लगभग 20 वर्षों तक उसके मेजर क्लाइंट द बिलियनियर रिटेल मैग्नेट लेस्ली एच वेक्सनर थे, जिन्होंने एक ऐसे समूह की स्थापना की जिसके अंडर विक्टोरिया सीक्रेट, बाथ एंड बॉडी वर्क्स, एयरक्रॉम्बी एंड फिच और लेन ब्रांड जैसी रिटेल कंपनीज थी। एप्स्टीन को वेक्सनर की मैक्सिमम संपत्ति को मैनेज करने का जिम्मा सौंपा गया और परिणाम स्वरूप उसको अपार प्रॉफिट हुआ। वेक्सनर एप्स्टीन पर इतने डिपेंडेंट हो चुके थे कि अपने ट्रस्ट एंड फाउंडेशंस की पावर ऑफ अटर्नी देने का असाधारण कदम वेक्सनर ने उठाया। इसके परिणाम स्वरूप एप्स्टीन ने अपार धन अर्जित किया। उसने वेक्सनर का न्यूयॉर्क का आलीशान घर, कई अन्य लग्जरियस प्रॉपर्टीज और एक प्राइवेट प्लेन भी हासिल किया। एप्स्टीन के पास दो आइलैंड थे, जिन्हें लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड और ग्रेट सेंट जेम्स आइलैंड के नाम से जाना जाता है। एप्स्टीन पर आरोप लगाने वाली कई महिलाओं ने कहा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड में हुआ था और उन्हें वहां प्राइवेट जेट से ले जाया जाता था। जब यह केस मीडिया के सामने आया तो मीडिया ने ही इसका निकनेम एप्स्टीन आइलैंड रखा। इसी दौरान एप्स्टीन ने अपनी बढ़ती दौलत का इस्तेमाल रिच एंड पावरफुल लोगों से अपने रिलेशनशिप और मजबूत करना शुरू किया। इन्हीं वर्षों में उसने माइकल जैक्सन, बिल गेट्स, हार्वर्ड के प्रोफेसर एलन डार्शोविट्स और लैरी समर्स और एंड्रू माउंटबेटन विंसर जैसे लोगों से दोस्ती विकसित की। माउंटबेटन विंसर एक प्रिंस थे, जिनके एप्स्टीन से संबंधों के खुलासे और माइनर्स के साथ दुर्व्यवहार में शामिल होने के आरोपों के बाद 2025 में ब्रिटिश रॉयल फैमिली ने उनके टाइटल्स छीन लिए थे।
एप्स्टीन के सबसे प्रोमिनेंट रिलेशनशिप्स यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। एप्स्टीन और ट्रंप का रिश्ता लेट 1980s से है और कई लोगों ने दोनों को एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड बताया। एप्स्टीन और उसके एसोसिएट गिस्लिन मैक्सवेल की 1993 में व्हाइट हाउस इवेंट के दौरान क्लिंटन के साथ एक तस्वीर खींची गई थी। दोनों ने 2003 में एप्स्टीन के 50th बर्थडे पर पब्लिश हुई एक बुक पर साइन किए थे और अकॉर्डिंग टू फ्लाइट लॉग दोनों ने एप्स्टीन के प्लेन से कई बार ट्रैवल किया था। 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन में पब्लिश एक स्टोरी में ट्रंप ने कहा था कि मैं जेफ को 15 ईयर्स से जानता हूँ, टेरिफिक गाय, उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। उन्हें ब्यूटीफुल वुमन उतने ही पसंद है जितनी कि मुझे, और उनमें से कई कम उम्र की है। हालांकि उसके कुछ ही समय बाद ट्रंप और एप्स्टीन में अनबन हो गई। मैक्सवेल ने 16 इयर्स की वर्जीनिया जोफ्रे को रिक्रूट किया, जो कि ट्रंप के मारे-लागो एस्टेट में एज अ स्पा अटेंडेंट काम करती थी। इस कदम से ट्रंप नाराज हो गए। अदर रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्रंप और एप्स्टीन के बीच $41 मिलियन की पाम बीच प्रॉपर्टी को लेकर हुए विवाद के बाद रिश्ते में दरार आ गई। एप्स्टीन पर सबसे पहले 2005 में पाम बीच में लड़कियों के सेक्सुअल अब्यूजिंग का आरोप लगा था, जब पुलिस को एक महिला ने सूचना दी थी कि उसकी 14 ईयर स्टेप डॉटर का जेफ नाम के एक धनी व्यक्ति ने यौन उत्पीड़न किया था। जल्द ही एफबीआई भी इसमें शामिल हो गई। जब तक फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा ने क्रिमिनल केस की तैयारी करनी शुरू की, तब तक विक्टिम्स की संख्या लगभग 40 तक पहुंच चुकी थी, जिनमें से कई हाई स्कूल स्टूडेंट्स थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि एप्स्टीन ने उन्हें सेक्सुअल मसाज करने के लिए काम पर रखा था। इस अपराध के लिए एप्स्टीन ने 18 महीने जेल में बिताए, लेकिन एप्स्टीन ने अपनी सजा का अधिकांश हिस्सा वर्क रिलीज प्रोग्राम के तहत बिताया, जिसमें उसे दिन के समय बाहर जाने की अनुमति थी। मई 2009 में एप्स्टीन पर आरोप लगाने वालों में से एक वर्जीनिया रॉबर्ट जोफ्रे ने मुकदमा दायर किया कि एप्स्टीन और उसके एसोसिएट मैक्सवेल ने उसके लिए रॉयल्टी, पॉलिटिशियंस, एकेडमिशियंस, बिजनेसमैन और अन्य लोगों के साथ यौन संबंध बनाने की व्यवस्था की थी। इस दौरान एप्स्टीन पर आरोप लगाने वालों के इंटरव्यूज और उनके कई बड़ी हस्तियों के साथ प्राइवेट पिक्चर्स पब्लिश करके न्यूज मीडिया और मुकदमों ने जनता की दिलचस्पी बनाए रखी। 2018 में मायामी हेराल्ड के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जूली के ब्राउन ने एप्स्टीन और उसके साथियों द्वारा किए गए सेक्सुअल अब्यूज के लगभग 80 कथित पीड़ितों की पहचान की और कई आर्टिकल्स पब्लिश किए। इस आर्टिकल्स के बाद एप्स्टीन के अपराधों की फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और 2019 जुलाई में उसे न्यू जर्सी के टोटेबोरो एयरपोर्ट पर सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में अरेस्ट किया गया और बिना जमानत के हिरासत में रखा गया। उसी महीने में एप्स्टीन मैनहट्टन जेल के अपनी कोठरी में मृत पाया गया। उसके बॉडी पर इंजरीज के निशान थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि उसने फांसी लगाकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। 9 अगस्त को उसके डेथ के एक दिन पहले उसके सेलमेट को हटा दिया गया, लेकिन उसकी जगह किसी और को नहीं रखा गया और उस रात लगभग 3 आवर्स तक जेल प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए गार्ड्स ने एप्स्टीन की चेकिंग नहीं की। एंड इन एडिशन कोठड़ी के बाहर लगे कैमरास भी खराब हो गए थे और 10 अगस्त की सुबह एप्स्टीन फांसी लगाकर मृत पाया गया। एप्स्टीन फाइल्स हजारों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियर जेफरी एप्स्टीन और उसकी सहयोगी मैक्सवेल द्वारा सेक्स ट्रैफिकिंग से संबंधित 2 क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं। ट्रैवल लॉग्स, पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग्स, ईमेल सहित ये डॉक्यूमेंट्स 2019 में एप्स्टीन की डेथ के बाद से चर्चा का विषय रहे हैं। 18 नवंबर को प्रतिनिधि सभा ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास किया और 19 दिसंबर 2025 को एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के अनुसार डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लाखों दस्तावेज जारी किए, जिसमें कई मशहूर हस्तियों से संबंधित पिक्चर्स और डॉक्यूमेंट्स शामिल थे और कई अन्य डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स छिपाए भी गए। एप्स्टीन ने अपार संपत्ति अर्जित की, जिसमें उसके 6 रेसिडेंसेस, यूएस वर्जिन आइलैंड में एक पूरा आइलैंड, 1 फार्म हाउस इन न्यू मैक्सिको और पेरिस एंड फ्लोरिडा में घर। एप्स्टीन और ब्रिटिश सोशलाइट मैक्सवेल 1990 के दशक में रोमांटिक रिलेशनशिप में थे और उसके बाद भी वे क्लोज फ्रेंड्स बने रहे। मैक्सवेल पर एप्स्टीन और उसके सहयोगियों के लिए अंडरएज गर्ल्स की व्यवस्था करने में मदद करने का आरोप था। 2019 में एप्स्टीन के अरेस्ट के बाद 2020 में मैक्सवेल को भी अरेस्ट किया गया और 2021 में अन्य आरोपों के साथ सेक्स ट्रैफिकिंग का दोषी ठहराया गया और 2022 में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। पूरे वर्ल्ड में अब तक एप्स्टीन फाइल्स की वजह से कई हाई प्रोफाइल और पॉलिटिशियंस को अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा है। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये फाइल्स आज सबसे बड़े स्कैंडल में से एक है। ये दिखाती है कि कैसे मनी, पावर और प्रभाव भयानक अपराधों को छुपा सकते हैं।
पता नहीं कभी पूरी सच्चाई सामने आएगी भी या नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स की वजह से किन लोगों को अपनी पोजीशन से रिजाइन करना पड़ा? तो कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज चिट चैटिफाई, लेट्स कीप टॉकिंग।